हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में। इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है उनका कंपैरिजन करेंगे। तो क्या लगता है आपको, इसमें इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आगे की मैं वीडियो में हर प्लेयर का प्लेयर बाय प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, करंट फॉर्म के हिसाब से उनका प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं इन द एंड किस टीम के ज्यादा पॉइंट होते हैं। और अगर इन दोनों के बीच वर्ल्ड कप में मैच होता है, फाइनल मैच होता है, तो कौन ट्रॉफी लेकर जाएगी? या 2003 दोबारा रिपीट होगा या 2024 रिपीट होगा? मतलब इन दोनों की भी जो राइवलरी है ना, बहुत खतरनाक देखने को मिलती है। एक बार कभी वो बाजी मार के जाते हैं, कभी वो बाजी मार के जाते हैं। कहने का मतलब है मुकाबला चलता ही रहता है, एक तरफा कभी भी मुकाबला नहीं रहता है। वर्ल्ड के जो सबसे दो पावर हाउस टीम है यही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। 2024 वर्ल्ड कप में दोनों आ रही हैं। इंडिया में मैच है और श्रीलंका में। देखते हैं प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करते हैं जो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है। सबसे पहले जो ओपनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से, पहले नंबर पे अभिषेक शर्मा, उधर से ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड। दोनों एसआरएच के लिए एक साथ खेलते हैं, दोनों ही बीस्ट मोड में इस टाइम अच्छा खेलते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। दोनों की कंसिस्टेंसी भी इस टाइम अच्छी है। अभिषेक शर्मा को एक्सपीरियंस भी हो गया है और ट्रेविस हेड तो पुराने चावल है, कहने का मतलब है बहुत मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए जिता चुके हैं। लेकिन इस टाइम अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं जाऊंगा अभिषेक शर्मा के साथ। रीजन 2025 में हाईएस्ट रन गेटर है इंडिया के लिए T20 में, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से, जो कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। ट्रेविस हेड भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छे मैच खेले हैं, लेकिन अभी करंट में देखा जाए तो अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में कंपैरिजन हो रहा है तो मैं जाऊंगा अभिषेक शर्मा के साथ। इसलिए मिल जाता है इंडिया को 1 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया 0। दूसरे नंबर पे इधर से संजू सैमसन आएंगे, दूसरे मिचेल मार्श और संजू सैमसन में बराबरी की जाए तो मिचेल मार्श भी एज ओपनर, सॉरी संजू सैमसन भी एज ओपनर बहुत ही अच्छे बीस्ट हैं, समझ लो, कहने का मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दी है। लेकिन मिचेल मार्श की अगर बात की जाए तो हमेशा ही बीस्ट मोड में रहते हैं T20 में। तो अगर मिचेल मार्श और संजू सैमसन में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे मिचेल मार्श को 1 पॉइंट मिल जाता है। स्ट्राइक रेट भी इनका बेहतर रहता है, कंसिस्टेंट भी है थोड़ा T20 में। तो मिचेल मार्श और संजू सैमसन में मिचेल मार्श को 1 पॉइंट मिल जाता है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया 1 इंडिया 1। तीसरे नंबर पे यहाँ से आएंगे इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा और वहाँ से आएंगे जोश इंग्लिश। तिलक वर्मा और जोश इंग्लिश में कंपैरिजन किया जाए, तिलक वर्मा ने इंडिया को कई मैच अभी जिता है, एशिया कप में भी एक फाइनल मैच जिताया है, बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर मैच था, वहां पे विराट कोहली टाइप की इन्होंने इनिंग खेली है। वहीं जोश इंग्लिश ने भी पंजाब के लिए जो मैच खेला था अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन वहां पे मैच फिनिश नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे तिलक वर्मा ने अगर देखा जाए तो मैच यहाँ पे फिनिश किया था। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए लेटेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से तो यहाँ पे तिलक वर्मा यहाँ पे आपको आगे दिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैच इंडिया का होता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला मैच होता है। तो अगर तिलक वर्मा और जोश इंग्लिश का कंपैरिजन किया जाए तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे तिलक वर्मा को 1 पॉइंट मिलता है। इसी के साथ इंडिया हो जाती है 2, ऑस्ट्रेलिया 1। चौथे नंबर पे सूर्या खेलते हैं इंडिया की तरफ से, कैप्टन है इंडियन टीम के T20 के, पहले बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वहां से है टिम डेविड का इस टाइम जो परफॉर्मेंस चल रही है एकदम बीस्ट मोड पे, कहीं भी मैच खेल रहे हैं, सारे T20 लीग खेल रहे हैं, वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं। आरसीबी को इन्होंने चैंपियन बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, फाइनल तक पहुंचने में टिम डेविड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं सूर्या की जो परफॉर्मेंस चल रही है इस टाइम, इस पूरे साल में 2025 में एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं मारा है। स्ट्राइक रेट भी बहुत लो हो गए, इनकी एवरेज भी कम चली गई है। तो कहने का मतलब अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो सूर्या और टिम डेविड में यहाँ पे टिम डेविड को 1 पॉइंट मिल जाता है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया हो जाती है 2 और इंडिया भी 2। फिर 5वें नंबर पे अक्षर पटेल और वहां से आएंगे ग्लेन मैक्सवेल T20 में बहुत अच्छी इनिंग खेली हैं। वहीं अक्षर पटेल की बात की जाए इस टाइम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल हो, एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। T20 वर्ल्ड कप में 2024 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, बल्ले से बहुत ही प्रेशर था, विराट कोहली का बहुत अच्छा साथ दिया था। समझ लो 2024 वर्ल्ड कप के जीतने में अक्षर पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे अगर ग्लेन मैक्सवेल और अक्षर पटेल में बात की जाए, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, इस टाइम अक्षर पटेल आपको आगे दिखेंगे T20 में। तो इसी के साथ इंडिया हो जाती है 3 पॉइंट और वहां पे मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया जाती है 2 पॉइंट के साथ। फिर 6ठे नंबर पे कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या, और वहां से आएंगे कैमरन ग्रीन। हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन में अगर बराबरी की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हार्दिक पांड्या का इस टाइम किसी भी प्लेयर के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है एज अ ऑलराउंडर। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, समझ लो अपने आप में चलता फिरता एक ऑरा है। वहाँ कैमरन ग्रीन अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या से इनकी कोई भी बराबरी नहीं है। T20 में देखा जाए, वैसे ओडीआई टेस्ट में थोड़ा सा फिटनेस का इशू रहता है, लेकिन T20 में हार्दिक पांड्या बीस्ट। तो हार्दिक पांड्या के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कैमरन ग्रीन में चाहे बेन स्टोक्स हो चाहे कोई भी ऑलराउंडर।
इसी के साथ छठे नंबर पे अगर हम खत्म करते हैं, इंडिया जाती है 4 पॉइंट के साथ और ऑस्ट्रेलिया भी रहती है सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के साथ। फिर 7वें नंबर पे शिवम दुबे यहाँ से खेलेंगे इंडिया की तरफ से, और वहाँ से मार्कस स्टोइनिस। शिवम दुबे और मार्कस स्टोइनिस में दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। शिवम दुबे ने एशिया कप में अच्छी बॉलिंग की थी फाइनल में, मार्कस स्टोइनिस ने भी कई बार अच्छी बॉलिंग की है। कहने का मतलब जब जब शिवम दुबे की टीम को जरूरत होती है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे एशिया कप का फाइनल हो, तब तब शिवम दुबे वहाँ पे आपको सर्व करके देते हैं। और इंडिया में मैच है, स्पिन फ्रेंडली पिचें रहेंगी, शिवम दुबे स्पिन को डोमिनेट करते हैं, 200+ स्ट्राइक रेट रहता है। वहीं मार्कस स्टोइनिस को देखा जाए तो स्पिन पर थोड़ा सा फंसते हैं। इंडिया में अगर इंडिया और श्रीलंका में दोनों जगह स्पिन खेलने वाला बल्लेबाज चाहिए तो वहाँ पे मैं जाऊँगा शिवम दुबे के साथ। मार्कस स्टोइनिस खैर अच्छे प्लेयर है, लेकिन शिवम दुबे मार्कस स्टोइनिस का भी इस टाइम कंपेरिजन किया जाए तो शिवम दुबे आपको आगे देखेंगे। इसी के साथ इंडिया हो जाती है 5 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ रहती है 2 पॉइंट। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे यहाँ से वरुण चक्रवर्ती, उधर से मैथ्यू कुन्नेमान। वरुण चक्रवर्ती का स्टैम्प मिस्ट्री कोई भी समझ नहीं पा रहा है, उनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है स्पिन में, कुन्नेमान से तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है। तो इसी के साथ वरुण यहाँ पे 1 पॉइंट लेकर जाते हैं, इंडिया हो जाती है 6 और ऑस्ट्रेलिया भी 2। फिर 9वें नंबर पे कुलदीप यादव के साथ कंपैरिजन होगा एडम जैम्पा का। एडम जैम्पा के भी बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, वाइट बॉल के, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड है। वहीं कुलदीप यादव अगर देखा जाए, उनकी जो फिरकी है उनकी कोई भी नहीं समझ पा रहा है, उनकी गूगली इस टाइम तो करंट फॉर्म देखा जाए तो कुलदीप यादव बहुत आगे निकलेंगे, चाहे एडम जैम्पा हो चाहे और कोई भी स्पिनर हो फॉरेन का। और इंडिया और श्रीलंका के पिचों पे तो बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। आपको समझ लो इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में इस बार बहुत ही अच्छे साबित होंगे। आपका टर्निंग पॉइंट मैच कहीं से भी बना के आपको दे सकते हैं। इन्होंने आपको चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दी थी और वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं कुलदीप यादव जैम्पा में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे कुलदीप यादव जीतते हैं। इसी के साथ इंडिया हो जाती है 7 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के साथ रहते हैं। 10वें नंबर पर हरदीप सिंह, वहाँ से पैट कमिंस अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन T20 के अच्छे बॉलर नहीं हो सकते। हरदीप सिंह वहाँ पे उनका कंपैरिजन करना बेकार है। तो अगर हरदीप और पैट कमिंस से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे हरदीप सिंह आपको बहुत आगे दिखेंगे। उनकी जो स्लोअर है, यॉर्कर है, लास्ट में बॉलिंग अच्छी कराते हैं। वही पैट कमिंस को आपको देखने को मिलेगा, विकेट निकाल के देते तो हैं कई बार, लेकिन क्या होता है थोड़े महंगे साबित होते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर देखा जाए तो हरदीप जीतते हैं। इसी के साथ इंडिया हो जाती है 8 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट। 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और उधर से आएंगे जोस हेजलवुड। दोनों का कंपैरिजन किया जाए, जोस हेजलवुड अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, T20 है चाहे टेस्ट हो चाहे ODI हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दी है। कई मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताए हैं इन्होंने और इन्होंने RCB को भी कई मैच जिताए हैं। IPL में जिस टीम के लिए भी खेलते हैं अच्छा है, लेकिन अगर इकोनॉमी देखा जाए चाहे विकेट देखा जाए तो यहाँ पे आपको जसप्रीत बुमराह थोड़े से आपको आगे दिखेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह किसी भी पिच उनके लिए पिच मैटर नहीं करती है, वो वहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके देंगे। अगर विकेट नहीं लेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि इनकी इकोनॉमी बहुत बेहतरीन है। 6 की इकोनॉमी 7 की इकोनॉमी से T20 में आज की डेट में बॉलिंग कराते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं जोस हेजलवुड कभी कभी आपको महंगे साबित होते हुए दिख सकते हैं। तो इसी के साथ अगर जोस हेजलवुड बुमराह का कंपैरिजन होता है तो यहाँ पे बुमराह आपको आगे दिखेंगे। तो इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप की जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है दोनों टीम की, उसमें पॉइंट मिलते हैं इंडिया को 9 और ऑस्ट्रेलिया को 2। ये मैं ऐसा इंडियन नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपेयर करके बताया। आप अगर खुद कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इंडिया यहाँ पे आपको आगे दिखेगी। अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है ऑन पेपर तो इंडिया आपको आगे दिखेगी, इंडिया यहाँ पे आपको डोमिनेट करती हुई दिखेगी 2024 की तरह।